हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जीए हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीए हाईटेक क्लासेस के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th का केमिस्ट्री है, चैप्टर 4 रहेगा रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। क्या होती है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना? ये चैप्टर 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पास बनते हैं, एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बनते हैं, पीजीटी में पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जाता है, अरे तरह तरह के कंपटीशंस में भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे पास। सुटेबल धीरे धीरे पढ़ाते हुए आपको ले चलूँगा और आप आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, समझ में आराम से लिखते रहना और नोट्स बनाते रहना। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा 1, यहीं से आज स्टार्टिंग करते हैं, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक आबंधन होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मतलब यौगिक जो होता है, यौगिकों में परमाणुओं को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए जो बॉन्ड उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंधन कहते हैं या उसे बंध कहते हैं। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब जैसे तुम्हारा एक फ्रेंड है, अगर उस फ्रेंड से हमको घनिष्ठ संबंध बनाना है तो कोई ना कोई हमको बल लगाना पड़ेगा। बल का मतलब तुम्हारे पास में कोई बल वहाँ पे उत्तरदायी होगा और जो बल वही उत्तरदायी होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? एक आबंध कहेंगे, उसे ही रासायनिक आबंध कहते हैं। किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए कोई बल लग रहा है तो रासायनिक आबंधन कहलाता है। दो फैमिली शादी होती है, दो फैमिली जब आपस में जुड़ती हैं तो बिचौले महाराज का कार्य होता है जिसे हम मंझुआ बोलते हैं। वो बल लगा रहा है वहाँ पर, उधर भी इधर भी, लड़की पक्ष में भी और लड़का पक्ष में भी। जो मंझुआ होता है, बिचौले महाराज जिसे बोलते हैं, वो वर्क करता है बॉन्ड लगाने का, और वही जो मौजूद होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंधन बोलते हैं। अगर बन जाए तब तो फायदा फायदा है, नहीं बना तो मंझू गलती आती है, सारे लो तुम वही बनवा नहीं पाए, बात है सही नहीं है। चलो फिर चलते हैं, हेडिंग लगा लेंगे रासायनिक आबंधन। हेडिंग क्या लगाएंगे? रासायनिक आबंधन लगाएंगे। रासायनिक आबंधन, रासायनिक आबंधन हेडिंग लगाएंगे, या हम बंध भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मत लीजिएगा, बंध भी हम कह सकते हैं। देखो यौगिकों में परमाणुओं को आपस में बांधने के लिए या जोड़ने के लिए, आपस में बांधने के लिए एक बल, बांधने के लिए एक बल उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है, क्या होता है? उत्तरदायी होता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक आबंधन कहते हैं। बात समझ में आई? जिसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक आबंधन कहते हैं। मतलब यौगिकों में परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए एक बल उत्तरदायी होता है, उसे हम रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यौगिक तुम्हारे पास में है, यौगिक जैसे मान लो कोई कंपाउंड हमारे पास में NaCl है, इस NaCl को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक आबंधन कहेंगे, उसे ही बॉन्ड कहेंगे, बल कहेंगे। हम जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड, बंध कहेंगे। बात आई कुछ समझने के लिए?
बात आती तुम्हारे पास में रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखो इधर समझाते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्या बताया, यौगिकों में परमाणुओं को आपस में बांधने के लिए एक बल उत्तरदायी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत। यौगिकों में परमाणुओं को आपस में बांधने के लिए एक बल उत्तरदायी होता है, उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। रासायनिक आबंध के प्रकार, हेडिंग लगा लो, बॉन्ड जिसे बोलते हैं, बॉन्ड, बंध जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंध, या रासायनिक आबंधन भी लगा सकते हैं। इसका प्रकार तुम्हारे पास में जो होते हैं, रासायनिक आबंधन के प्रकार, देखो बंध दो प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तो डिवाइडेशन कर लेते हैं, देखो ऐसे सुटेबल पढ़ते चलना, एक एक पढ़ाते चलेंगे तुमको। दो भागों में से बांटा गया। पहला कौन तुम्हारे पास में, परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध। पहला परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध जो होता है, परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध, लगने वाला बंध, ये परमाणुओं के बीच लगेगा। दूसरा अणुओं के बीच लगने वाला, दूसरा अणुओं के बीच लगने वाला, अणुओं के बीच लगने वाला, लगने वाला बंध, बंध तुम्हारे पास में परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध, और दूसरा तुम्हारे पास अणुओं के बीच लगने वाला बंध जो होगा। अच्छा, ये जो परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध है, लगने वाला जो बंध है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तुम्हारे पास में। कैसा, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। अच्छा, ये जो अणुओं के बीच लगेगा, ये तुम्हारे पास में होता है वीक बॉन्ड। कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। बात आई समझ में, कैसा बॉन्ड होता है, वीक। अब ये जो स्ट्रांग बॉन्ड है, इसे भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसे भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी देख लेते हैं कई भागों में। तो पहला तुम्हारे पास में जो है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। पहला वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। या इसे हम क्या बोलते हैं, या इसे हम आयनिक, या इसे हम आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। अच्छा, या इसे हम क्या बोलते हैं, या इसे हम ध्रुवीय बंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बंध भी बोलते हैं, ध्रुवीय बंध भी बोलते हैं तुम्हारे पास में। बात आई समझ में। वैद्युत संयोजी बंध, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड तुम्हारे पास में, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये तुम्हारे पास में वही बॉन्ड है। ठीक है। दूसरा हमारे पास में जो आता है, दूसरा हमारे पास में जो है वो सहसंयोजी बंध है। दूसरा कौन सा हमारे पास में है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तीसरा जो हमारे पास में आता है, तीसरा जो तीसरा हमारे पास में आता है, उसे हम बोलते हैं उपसह संयोजी बंध, उपसह
संयोजी बंध, उपसा संयोजी बंध। ये उपसा संयोजी है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोआर्डिनेट बॉन्ड। कोआर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास में जो है उसे हम धात्विक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। अगला धात्विक बंध तुम्हारे पास में, और धात्विक बंध मतलब मेटैलिक बॉन्ड तुम्हारे पास में। ये मेटैलिक, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 तुम्हारे पास में हो गया, ये 1 हो गया। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला तुम्हारे पास में हो गया वैद्युत संयोजी या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड, ध्रुवीय बंध। दूसरा सहसंयोजी बंध जिसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तीसरा उपसा संयोजी बंध जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तीसरा धात्विक बंध जिसे मेटैलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये 4 प्रकार के तो इसमें हो गए। इसमें परमाणुओं के बीच लगने वाला बॉन्ड होगा तुम्हारे पास में, ठीक है, या स्ट्रांग बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो अणुओं के बीच लगने वाला तुम्हारे पास में होगा, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक नाम सुना होगा वंडर वाल्स बल, तुम्हारे पास में नाम सुना है? वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स बल। दूसरा नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध तुम्हारे पास है, हाइड्रोजन बंध जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बात आई समझ में? इसे हम वंडर वाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंडर वाल्स तुम्हारे पास में। वंडर वाल्स बॉन्ड ये तुम्हारे पास। तो ये बात कुछ समझ में पड़ी? वंडर वाल्स, ये बात कुछ समझ में पड़ी? ये बात कुछ समझ में पड़ी? टाइप जो हमने बताए बॉन्ड, 2 टाइप्स के होते हैं तुम्हारे पास में। एक परमाणुओं के बीच लगने वाला बॉन्ड जिसे स्ट्रांग बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा अणुओं के बीच लगने वाला बॉन्ड जिसे वीक बॉन्ड बोलते हैं। स्ट्रांग बॉन्ड हमारे पास में कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। जो वीक बॉन्ड होता है हमारे पास कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। टोटल 6 टाइप्स के हमारे पास में क्या हो गए? बॉन्ड हो गए। 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के हमारे पास में क्या हो गए? बॉन्ड। पहला वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध। तीसरा सहसंयोजी बंध। दूसरा उपसहसंयोजी बंध। तीसरा हो गया फिर धात्विक बंध। पहला क्या बताया तुम्हारे पास? वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, धात्विक बंध। अगला वंडर वाल्स बल, हाउ हाइड्रोजन बंध तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? तो ये 6 टाइप्स के हमारे पास में बॉन्ड हैं। इन्हीं 6 प्रकार के बॉन्डों को मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले, फिर एक एक बॉन्ड को डिस्कस करता रहूंगा और आपको समझ में आता रहेगा। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम बताते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं तुमको। देखो तुम्हारे पास में पहली हेडिंग तुरंत लगा लो, पहली हेडिंग तुरंत लगाओ। देखो इधर पहली हेडिंग तुरंत लगाओ। पहली हेडिंग हमारे पास में क्या है? वैद्युत संयोजी बंध। पहली हेडिंग हमारे पास में वैद्युत संयोजी बंध हमारे पास में, वैद्युत संयोजी बंध।
जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड तुम्हारे पास। अच्छा, ये जो होता है, ये तुम्हारे पास ये जो बॉन्ड होता है तुम्हारे पास, ये बॉन्ड तुम्हारे पास में मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। अभी देखना, मेटल और नॉन मेटल, सॉरी, मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल का मतलब धातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु, मतलब इन लोगों के बीच में ही बनेगा। अच्छा, जो मेटल होगा वो डोनर होगा, क्या होगा, डोनर, मतलब जिसे हम बोलते हैं दाता। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। जो मेटल होता है वो होता है असेप्टर, असेप्टर मतलब क्या होता है, ग्रहण करेगा, वो ग्रहणी जिसे बोलते हैं, असेप्टर, ग्रहणी। ये इन लोगों के बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल धातु डोनर होगा, नॉन मेटल अधातु असेप्टर होगा, जिसे ग्रहणी बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल और नॉन मेटल तुम्हारे पास इसके बीच में बनेगा। बात आई समझ में? ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो देखो डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन क्या है तुम्हारे पास में, परमाणुओं द्वारा, डिफिनेशन लिख लो, छोटी डिफिनेशन है, परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों, लिखो, परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण से जो बंध, जो बंध बनते हैं, बनते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना इलेक्ट्रॉन का। हम अपने नानी के वहां जाएं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तुम अपने फूफा जी के वहां जाओ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जब तुम फूफा जी के वहां पहुंचे तो तुम्हारी खातिरदारी हुई, तो उनके बीच में एक बंध बना और उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। चाहे फूफा जी तुम्हारे वहां आए, चाहे तुम फूफा जी के वहां जाओ, चाहे मामा जी तुम्हारे वहां आए, चाहे तुम मामा जी के वहां जाओ, बंध तो बनेगा ही तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे एग्जाम्पल, फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास में एग्जाम्पल दिया है NaCl, तुम्हारे पास क्या दिया है, NaCl। देखो अच्छा, हमने अभी बताया था मेटल और नॉन मेटल, सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, यही तो है तुम्हारे पास में। कैसे छांटेंगे हम मेटल और नॉन मेटल को, जो मेटल तुम्हारे पास में होंगे, जो मेटल मतलब जो धातुएं होंगी, उनके लास्ट में यम आएगा, और जो अधातुएं होंगी उनके लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातुएं हैं, और जो धातुएं होंगी उनके लास्ट में यम आएगा। सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, हीलियम, इस टाइप से तुम्हारे पास। तो देखो सोडियम तुम्हारे पास में दिया है, सोडियम दिया है, सोडियम तुम्हारे पास में दिया है, तो सोडियम परमाणु क्रमांक 11, अबाउ रूल बनाए 2 8 1, 11 हो गया, 8 2 10 और 1 11। क्लोरीन तुम्हारे पास में 17, क्लोरीन का बनाओ 2 8 7, मतलब 8 2 10 और 7 17 तुम्हारे पास में। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा? दान कर देगा। किसको दे देगा? क्लोरीन को। किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। जो दान करेगा, जो दानी होगा वो धनी होगा, और जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा? ऋणी होगा। क्या होगा? ऋणी। वो ऋणी हुई है। अच्छा, जो दान करेगा इलेक्ट्रॉन का वो धनी, जो ग्रहण करेगा वो ऋणी तुम्हारे पास में। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं, जैसे इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना? 1, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना? 7। तो इसके बाह्यतम कोश में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने बताया था अभी तुमको, मेटल दाता का काम करेगा इलेक्ट्रॉन देने का। तो ई भाई साहब इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देंगे? अपना दान कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में क्या होता है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। एक बात हमारी समझना, यहाँ पे तुमको लॉजिक बताते हैं। जो दाता तुम्हारे पास में होंगे, जैसे जिनके बाह्यतम कोश में, जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो दान कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दान कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दान कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब ये दान भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये डोनर होंगे तुम्हारे पास में, डोनर। ये डोनर तुम्हारे पास में, ये डोनर तुम्हारे पास में। अच्छा, जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये सीधे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 7 होंगे तब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और जब 8 होंगे इनके तब ये 0 ना लेंगे ना देंगे तुम्हारे पास में। इतनी बात समझना हमारी, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना देंगे तुम्हारे पास में। तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो इस पे तुम्हारे पास में क्या लग जाएगा? 1+ लग जाएगा। ये तुम्हारे पास में Cl, कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पे 1 क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया तुम्हारे पास में। तो यही जो बन गया उसे ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने ये वाला दिया, वही इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। मतलब परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब इससे तुम्हारे पास एक बॉन्ड बनेगा, वही तुम्हारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बात आई कुछ समझ में? दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे ये दिया है Mg, ये दिया है Cl2 तुम्हारे पास में, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना? 12 होता है तुम्हारे पास में। क्या बन जाएगा? 2 8 2 तुम्हारे पास। क्लोरीन है कितने? 2 क्लोरीन बना लो। क्लोरीन 2 8 7, इधर क्लोरीन 2 8 7 तुम्हारे पास में बन गया। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्या कर देगा? त्याग कर देगा, दे देगा, दाता का काम करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 2+ के। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? क्या बनेगा? मैग्नीशियम बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 Cl यहाँ लिख लो, 1 Cl यहाँ पे लिख लो। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7।
बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 7, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। मैग्नीशियम पे कितने प्लस के आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन ताक किया, कितने प्लस के 2। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cl पे माइनस का 1, इस Cl ने ग्रहण किया माइनस का 1 तुम्हारे पास, ये बन गया तुम्हारे पास। बात आई समझ में? बात आई कुछ समझ में? ये जो बना इसे ही इलेक्ट्रोवायलेंट हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पास, एक दो एग्जाम्पल और देख लो, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो नोट कर लिया था? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो अगला, जैसे तुम्हारे पास में दिया है CaCl2। Ca तुम्हारे पास में कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। 2 8 और 8 8 16 तुम्हारे पास, 2 8 10 8 18 और 2 20, ये तुम्हारे पास ये बन गया। क्लोरीन 2 Cl कितना? 2 8 7। एक क्लोरीन तुम्हारे पास 2 है तो 2 8 7। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। Ca पे कितने पॉजिटिव आएंगे? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा तो प्लस, जो त्यागेगा देगा वो धनी, जो लेगा वो ऋणी। हम धनी तो हम धन बांट रहे हैं, हम जो हाथ फैला के लिए वो भिखारी, तो वो ऋणी तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? Cl कितना? 1। पहले इधर देख लो, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2, इसके बाह्यतम कोश में 7 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दो। Ca पे कितना आएगा? डबल प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इस क्लोरीन ने कितना लिया? 1, इस क्लोरीन ने कितना लिया? 1, बन गया तुम्हारे पास। बात आई समझ में? कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया है तुम्हारे पास NaF, ये मान लो दिया है NaF। अच्छा, Na परमाणु क्रमांक 11, 2 8 1। फ्लोरीन 9 नंबर पे, 2 तुम्हारे पास, 7 तुम्हारे पास, 2 7। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। Na के बाह्यतम कोश में 1, F के बाह्यतम कोश में 7, 3 3 6 7। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग। जो त्याग करेगा उस पे क्या आएगा? प्लस। जो ग्रहण करेगा उस पे क्या आएगा? माइनस तुम्हारे पास। ये बन गया कौन सा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। कौन सा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब तो बन जाएगा। अब हम 2 तुम्हें घर के लिए दे रहे हैं बनाना। एक तुम्हारे पास लिख लो MgO, एक क्या लिख ले? MgO। दूसरा लिख लो Na2O। इन दोनों का प्रैक्टिस करना घर पे बना करके, इन दोनों का घर पे प्रैक्टिस करना बना करके, और हमें कमेंट में बताना कि कैसी क्लास लगी। अगर हमारे क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए। कमेंट में बताएं सर हमने कर दिया, हमें ये क्लास अच्छी लगी। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बॉन्ड हमारे समझ में आया। परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं। आयनिक बॉन्ड मतलब प्लस और माइनस बनना है, प्लस माइनस बनना, आयन बनना है, इसीलिए उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डोनर करेगा, दाता परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी। हमें जरूरत है तो हम एक्सेप्ट करेंगे।
बात आई समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी कंटिन्यू क्लास को लेकर के। नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। क्लास को शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए आप। अच्छी अगर लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ।